ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यहाँ पर आपको पहले तो 3 नंबर सीरीज दी हैं। ओके, तो फर्स्टली पर प्रणाम, आ जाओ सब लोग। फर्स्टली आपको क्या करना है, पहली और दूसरी में आपको मिसिंग दिख रही है, ठीक है, उनको बोला गया है पी और क्यू, मतलब मिसिंग टर्म्स को पी और क्यू बोला है। ध्यान रखना, चाहे मेंस में कोई भी सेक्शन अटेंड कर रहे हो, डायरेक्शंस को बहुत केयरफुली पढ़ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि आधी दिक्कत यहीं से शुरू होती है। फिर थर्ड में है आपका रॉन्ग टर्म, जिसको आर से डिनोट किया गया है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक। आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर लॉजिक फाउंड करना है, उसके बाद आपको इस पहले क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए, प्रणाम, आ जाओ भाई। करिए। तो पहले में अगर लॉजिक फाउंड करें, तो जब भी कोई बिगेस्ट नंबर दिया हो और इधर से आप पीछे से ध्यान करो जहां से आपको छोटे छोटे नंबर्स दिए गए, क्योंकि वहां से आपको कुछ लॉजिक ऐसा मिलेगा कि वो मल्टीप्लाई या डिवाइड का हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पीछे से अगर इस सीरीज को देखूं तो ये इंक्रीजिंग है, और आगे से देखूं तो डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग में इंटू, तो पीछे से क्या दिख रहा है, 25 दिया 75। फिर यहाँ पर देखो तो 4 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार जा रहा है कि नहीं है, ठीक। फिर इधर आ गए आप, तो ये 7 त्रिक 21, 7 सत्ते 49, तो ये 7 बार ही आपका जाएगा। अब 3 5 7 है, तो 3 5 7 9 भी हो सकता है, 11 भी, तो 9 बचे 45, 9 7 63, और 63 4 67, तो यहाँ पर 75 आ गया। फिर उसके बाद अगर देखें 9 दूनी 18, 8 4 12 नहीं आएगा, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करने पे 11 से किया, 11 5 55, 11 दूनी 22, 7 7 5, ये क्लियर हो रहा है, मतलब 3 5 7 11, तो 7 के बाद 9 गायब है, 11 आ गया, तो ये पूरा प्राइम को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर इंटू 2 होना चाहिए। और अगर इंटू 2 है तो इधर से जाओगे तो 25/2 करोगे, दैट इज दिस वैल्यू इज 12.5, ठीक है, क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। जब इधर जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन है, तो वापस जाएंगे तो डिवाइड का रूल लगेगा। सो पी की वैल्यू आपकी निकल आई कितनी, 12.5। ये डन। आगे इस वाले में देखें तो क्या लॉजिक है, तो कहीं ना कहीं 19 दूनी 38, 10 दूनी 20 का लॉजिक दिख रहा है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो टूजा करके देखो, 2 ने 18, 2 चौको 8, 98, 98 में 4 जोड़ोगे देन यू विल गेट 102। फिर इधर देखो, टूजा करो तो कितना आया, 2 दूनी 4, 204, और 204 14 में से 9 गया, या 14 में से 5 गया 9, तो इंटू 2 -5 दिख रहा है, तो वी कैन से हो सकता है। आगे आ जाइए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 199 गुणे 2, 2 ने 18, 2 ने 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, इसमें 6 ऐड करोगे तो 8 6 14, बिल्कुल बन रहा है। तो दिस वन व्हाट, इंटू 2 माइनस का 7, तो यहाँ होना चाहिए इंटू 2 माइनस का 3, और ये होना चाहिए इंटू 2 प्लस का 2, तो 12 दूनी 24 प्लस 2 26, तो क्यू कितना आ जाएगा आपका 26, राइट। तो ये लॉजिक्स आपको देख के बताना है कि मल्टीप्लिकेशन जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर नहीं जा रहा है तो आप डिफरेंस से चेक करोगे। तो ये लॉजिक्स क्या है, काफी हद तक हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। और इससे जो पहली क्लास करवाई थी, उससे पहली, मतलब एक क्लास छोड़ के इससे पहली वाली क्लास, उसमें मैंने आपको नंबर सीरीज कराई थी, वो वाली और ये वाली। ये लॉजिक्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब ऑलमोस्ट इन्हीं में से आएगा जो भी आएगा, ठीक है, मोस्टली यही पूछे जा रहे हैं। डन। चलो भाई, नेक्स्ट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है भाई, 400 800 इन सब की रेंज दिख रही है कि नहीं, तो क्या फॉलो करवाएंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। सो डिफरेंस चेक करने के लिए 11 में से 5 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 256, सो -16 स्क्वायर। फिर 15 में से 9 गया, 9 6 15, 10 में से 1 गया 9, दिस इज, तो ये 16 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर, तो अगला क्या आना चाहिए, 12 का स्क्वायर, तो 144 ऐड करो, 9 5 14, 4 5 9 4 13,
ये गड़बड़ कर रहा है क्या? ये 9 में से 4 गया 5, 11 में से 7 गया 4, ये सही है। फिर ये आना चाहिए 10 का स्क्वायर, तो ये 100 का डिफरेंस है बिल्कुल। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया, तो 54 की जगह 111 आएगा आपका। ठीक है, 175 में से 64 माइनस करोगे, दैट इज 8 का स्क्वायर। तो आर क्या है? रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज, दैट इज रॉन्ग टर्म इज 54। डन। नाउ इफ द करेक्ट टर्म ऑफ द सीरीज थर्ड इज एस, तो एस क्या हो जाएगा? थर्ड करेक्ट टर्म आया है 111। ठीक है, क्योंकि हम उसमें से 175 में से 8 का स्क्वायर 64 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट द राइट टर्म, दैट इज 111। ओके, तो अब क्या है? सीरीज फॉर्म करते हो जिसमें फर्स्ट टर्म पी है, सेकेंड क्यू है, थर्ड आर है, फोर्थ एस है। फिर इसके बाद देखेंगे तो ये है 12.5, फिर ये हो गया 26, फिर है 54, फिर है 111। ठीक, इसके बाद बोला है एवरेज बता दो फिफ्थ टर्म और सिक्स, तो ये 4 हो गए, फिफ्थ टर्म ये होगा और 6 नेक्स्ट होगा। तो पहले लॉजिक फाइंड करें क्या है, तो 26 कैसे? हमें पता है 12.5 का दुगना करेंगे तो 25 आएगा, मतलब ये इंटू 2 + 1 लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखो तो 26 दूनी 52 होता है, और 52 में 2 जोड़ो 54, फिर यहाँ इंटू 2 करोगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, इसमें 3 ऐड कर रहे हो तो 1 2 3 ऐड होता जा रहा है, तो इंटू 2 + 4 होगा नेक्स्ट। तो ये क्या हुआ? 222, और इसमें 4 जोड़ोगे तो 4 2 6, 226 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इंटू 2 क्या करोगे? +5, तो ये आपका नेचुरल नंबर के थ्रू चलता रहेगा। समझ गए बात? इंटू 2 + 5, तो अगला यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2 + 5, तो 2 छक 12, 2 दूनी 4 5, 2 दूनी 4, फिर इसमें 5 ऐड करोगे, दैट इज यू विल गेट 457। तो इन दोनों का एवरेज तो पहले ऐड करो, 6 7 13, 5 3 8, 4 2 6, और एवरेज 2 का है, 2 से डिवाइड, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2 पंचे 10, 341.5, ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसे क्या करना है क्लास के? ओके, बिल्कुल कर सकते हैं सुमेंदु, बट ये आपका मॉक टेस्ट ही है। ठीक है, ये आपका देखा जाए तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन ले, क्योंकि ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। ये जो भी सेशन आज का है एग्जाम रेलेवेंट है, इसको करोगे तो रियल एग्जाम से थोड़ा सा आपका टच बनेगा कि क्या एक्चुअली पूछा जा रहा है। चलिए, ये आपके XYZ में 3 चीजें दी गई हैं, तो आपको बतानी कौन कौन सी सही है और कौन सी आपकी गलत है। ठीक, P आया था 12.5। ओके, नाउ एवरेज ऑफ PQR मोर देन 32, तो क्या होगा देख लो एक बार। 6 7 8, 2 और 1 3, और इसमें 54 जोड़ो, 8 4 12, 5 3 8 और 1 9, 92.5। 3 का एवरेज है तो 3 से डिवाइड, 3 3 9, 0 लग जाएगा, 30 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 32 से ज्यादा नहीं आएगा, पहला गलत। दूसरा, सम ऑफ Q एंड R, तो Q और R का सम करो, 6 4 10, 5 3 8 80, इज डिविजिबल बाय 16 बट नॉट 5। तो 80 को देखे तो ये मल्टीपल है 16 का भी और 5 का भी, तो दोनों से डिविजिबल है, तो बट नॉट 5 तो गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है। डिफरेंस बिटवीन Q एंड R, तो Q और R का डिफरेंस 26 और 54 का, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 2 गया 2, ये जो है दिस इज मोर देन, Q एंड R इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ P, तो ट्वाइस ऑफ P इज 2 गुणे 12.5, सो 12 दूनी 24, ये 25 3 28, तो दिस वन इज इक्वल, दैट मीन्स ओनली Z इज ट्रू। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। समझ गए? कोई दिक्कत? बताया जाए, सही है। चलिए नेक्स्ट, ये डन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सही है, इसको बोला जाए तो बेस्ट क्वेश्चन है आज का। ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक भी आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, A to Z जो भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक से, और आपका नंबर सीरीज तो है ही अननोन। करिए। गुड इवनिंग। कहाँ गायब हैं आज भाई सब? एक तो सडन क्लास ले ली,
कि मैडम ले नहीं रही थी, बट ये भाई कर लेना क्लास बाद में भूले भटके जब दिखे। ठीक, बिल्कुल। आपको क्या दिया है, 3 इक्वेशन दी हैं, 3 इक्वेशन दी है, कोई अल्फा गामा पता नहीं क्या क्या वेरिएबल्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद 2 पॉइंट दिए हैं, 1 और 2, जिसमें आपके साथ क्या बोला है इन्होंने कि एक पॉइंट में एक सीरीज दी है जिसमें अल्फा पी ए बी करके दी है, सीरीज बन रही। तो जब तक अल्फा पी ए बी पता नहीं होंगे हम सीरीज का कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बात की बात है। आगे आओ, a/2 एंड रूट बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन थर्ड while s and t integers such that s greater than t and s and t greater than 1। चलो बाद में देखेंगे ये सब, पहले चलते हैं कि दिया क्या है वो देखा जाए। तो पहले इक्वेशन 1 2 3 का समझते हैं कि हिसाब है क्या। ठीक, तो इक्वेशन 1 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्मॉलेस्ट डबल डिजिट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट डबल डिजिट प्राइम नंबर इज 11 बिकॉज आपका 7 आता है, 2 3 5 7 उसके बाद 11, तो 2 डिजिट में स्मॉलेस्ट में जाए 11। तो इसका एक रूट क्या है 11 और दूसरा रूट बोला है अल्फा। अल्फा इज एन इंटीजर, तो अल्फा इंटीजर होना चाहिए, ये आपका है। तो अगर अल्फा एंड 11 इसके रूट हैं तो अल्फा एंड 11 यहाँ x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे नहीं कि नहीं करेंगे। तो पहले 11 रखो, तो 11 रखा तो 121 माइनस 11p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, q की। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11p माइनस का 121। तो एक पॉइंट तो अपने को ये मिला। ठीक, दूसरा अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, कहोगे मैम ये क्या बवाल है, चलो कोई बात नहीं आगे चलते हैं। दूसरा है इक्वेशन ये, तो इसको मैं यही लिख दूं क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। 25% ऑफ 40 दैट इज 1/4 ऑफ 40 दैट इज 10 अपॉन में क्या है अंडर रूट 6.25। तो 625 25 का स्क्वायर 6.25 2.5 का स्क्वायर दैट इज 2.5 नीचे। एंड ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 9 7 63। इसका एक रूट दिया है अल्फा माइनस 15, बस यही सेप्पा है। ठीक है, ये गया यहाँ से 25 चौके 100 मतलब 4x स्क्वायर प्लस पी एक्स इज इक्वल माइनस 63 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक पॉइंट हमें ये मिला। अब जो ये वाला पॉइंट है इसका अभी हम कुछ यूज नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर आर एस टी पता नहीं है और इन तक पहुंचना है। देन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा पी ए बी। ठीक है, ये इसमें से कुछ तो मिले पी क्यू, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बात समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट लगता है क्या, बताओ। अब सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, अब मुझे एक चीज पता है कि Q भी मुझे P के फॉर्मेट में पता है, तो क्यों ना मैं यहां से Q की वैल्यू रख दूं। ठीक, जैसे ही आप Q की वैल्यू रखोगे दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस पी अल्फा और इसकी जगह रखा 11p माइनस 121 इज इक्वल टू 0, यही दिखा। ठीक है, अब एक चीज और, अगर मैं एक काम यहां से करूं, इसको गौर से देखो, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 121 को मैंने अलग समेटा और यहां पर बचा पी अल्फा आपका और 11p। तो अल्फा स्क्वायर माइनस ये आपका अलग चला गया। ठीक है, उधर साइड में जाके क्या हो जाएगा, अगर अल्फा स्क्वायर 1 to 1 को इधर ले लिया तो पी अल्फा और माइनस 11p इधर चला गया। क्या कर रहे हैं, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज अल्फा स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है अल्फा माइनस ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक, तो अब ये तो इसके बराबर है, राइट। तो अल्फा माइनस 11 एंड अल्फा प्लस 11 इज इक्वल टू पी कॉमन लोगे, यू विल गेट अल्फा माइनस 11, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, देन यू विल गेट पी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा। ठीक है, पी अल्फा के फॉर्म में आपका आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, और ऐसा हमने क्यों किया है ये भी हम बताएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। बट यही बात है कि अब जो ये पॉइंट्स ना, हमें इन्हें कनेक्टिंग पॉइंट्स देखने हैं, बिकॉज देखो कभी भी आपको अगर रूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी दैट मीन्स वो वैल्यू पर्टिकुलर जिसमें भी क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है उसे वो सेटिस्फाई करेगी। तो हमने इसकी वैल्यू रखी कि भाई स्मॉलेस्ट डबल प्राइम नंबर था एक रूट इसका स्मॉलेस्ट
क्या था, स्मॉलेस्ट डबल डिजिट प्राइम नंबर, तो 11 एंड अल्फा। सो बोथ इक्वेशन x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगी। तो एक बार 11 रखा, देन p और q में रिलेशन मिला, मतलब q को हम p से रिप्लेस करेंगे, और दूसरा अल्फा रखा तो हमें p और अल्फा का रिलेशन पता चल गया कि अल्फा प्लस 11, मतलब मान लो अल्फा आ गया तो हमारा p भी आ जाएगा। क्यों अल्फा से रिलेट कर रहे हैं, बिकॉज सेकेंड इक्वेशन में अल्फा -15 इसका रूट दिया हुआ है, और यहाँ पर मुझे ये बात पता है कि अगर मैंने x की जगह अल्फा -15 रखा, देन अगेन आई विल गेट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड p, अल्फा एंड p, अल्फा एंड p, तो कुछ तो मिलेगा। ठीक है, अल्फा और p में कुछ तो मिलेगा। यहां तक डन। तो आपको अप्रोच समझ में आई कि नहीं, कि हमारी अप्रोच क्या थी। ठीक, अब इसके बाद ये पॉइंट डन होता है, इसे हटा दे, इसकी अब हमें कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, बस q 11p - 121 एक जगह लिख लेना, q इज इक्वल टू 11p - 121। ठीक, ये एक पॉइंट ध्यान रखना। चलिए, अब इसमें अगर इस इक्वेशन का रूट अल्फा -15 है तो ये इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा x स्क्वायर की, तो 4x स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, अल्फा -15 का स्क्वायर, p की वैल्यू अल्फा के फॉर्म में हो गई अल्फा प्लस 11, और x की जगह क्या है, रूट है अल्फा -15, तो x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, -63 इज इक्वल टू 0। ठीक, क्वाड्रेटिक बनेगी अल्फा में, और अल्फा बोला है अल्फा इज एन इंटीजर, तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू में एक वैल्यू अपनी कैंसिल आउट होनी है। चलो, अब ये डन। अब इधर देखो, अंदर जब आप ओपन करोगे तो a - b का होल स्क्वायर, सो अल्फा स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 - 2ab, दैट इज 15 दूनी 30 अल्फा। राइट, ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस 11 अल्फा और -15 अल्फा, दैट इज माइनस का 4 अल्फा, 15 कम 15 16। तो ये स्टेप थोड़ा डायरेक्ट किया है मैंने, क्योंकि 11 में से 15 गया तो माइनस का है ये, तो माइनस का 4 बचेगा, डायरेक्ट कर दिया। सो दिस इज 63 इज इक्वल टू 0। नाउ ये है 4 अल्फा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर, तो टोटल हो गया 5 अल्फा स्क्वायर। ये है 4 को 225 से मल्टीप्लाई करोगे 900 आएगा। ठीक है, अब ये 900 है और ये कितना है, 5 3 8 6 6 12, तो 228 में से 900 में से 228 गया, कितना बचा, 10 में से 8 गया, 900 किसका है, प्लस का है, तो ये का कितना आ जाएगा, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों माइनस होंगे, तो 900 में से आप 228 माइनस करोगे, देन यू विल गेट व्हाट, बताओ। नौ सौ में से 228 गया, 10 में से 8 गया, तो 9 में से 2 गया 7, और ये 6, तो 672, तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया। ठीक, और ये प्लस का आएगा। अब अल्फा में क्या आ रहा है वो देखो, तो ये 4 तिया 12 -120 और ये माइनस का 4, मतलब माइनस का 124 अल्फा। ठीक, अब ऐसे फैक्टर्स करो, माइनस प्लस है कि सम आपका 672 गुणे 5 सॉरी 124 आ जाए, तो 672 बड़ा फैक्टर है, गुणे 5 इसके ऐसे फैक्टर कि इनका जो सम है वो कितना आ जाए आपका, 124 आ जाए। तो करो भाई, पहले तो मैं इसमें से 6 कॉमन लूं, तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 गुणे 5, ऐसा ही कुछ बना। ठीक, और अब क्या कर सकते हैं इसमें, मान लो अगर मैं इसको 3 × 2 में और ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 124 बनाना है हमें। ठीक, और इसको हम क्या कर दे, 16 सत्ते, और ये 5 भी रहेगा, तो 16 पंचे 80, 7 दूनी 14 दिया 42। इनका सम तो नहीं आ रहा, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, और कुछ देखो, इसके फैक्टर्स क्या बना सकते हैं, क्योंकि 6 कॉमन लिया तो 6 कम 6, गड़बड़ कर दी ना हमने, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12 गुणे 5, 16 गुणे 7, इसको 3 गुणे 2 कर दिया, तो 16 पंचे 80। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फैक्टर रखें, या फिर एक काम और करो, यहाँ तक तो सही है ना, नहीं बन रहा 80 से, तो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 8 गुणे 2 कर लो, तो ये 5 8 40 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दिया 12 7 84, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 124, तो 40 और 84 बनेगा भाई। ठीक है,
40 और 84। तो अल्फा की दो वैल्यू आई माइनस प्लस 40 और 84 और साथ में 5 अल्फा स्क्वायर है तो 5 से डिवाइड होगा। ये कभी इंटीजर नहीं देगा और अल्फा इंटीजर है तो अल्फा की वैल्यू हो गई 8। बस यही निकालना था, अल्फा की वैल्यू 8 तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस 11 दैट इज 19। और क्यू कितना हो जाएगा, क्यू है अपना 11p। 11p मतलब 19 से कम 19, 19 से कम 19 और 1 20, 209 और इसमें से 121 माइनस कर दो तो 9 में से 11, 10 में से 2 गया 8, क्यू की वैल्यू आ गई 88। तो मेरा पी क्यू और अल्फा ये तीनों चीजें आ गई। और जैसे ही पी क्यू अल्फा हम रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं ए और बी की वैल्यूज भी यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, जहर है ये क्वेश्चन, पूरा कंटेंट आज का जो है वो आपका काफी हद तक समझने वाला है। ठीक है, यस 84 एंड 40 इसके आपके बनेंगे, राइट। अभी देखो, अब अपने को कुछ नहीं चाहिए इसमें से, ठीक है, क्योंकि हमें बस चाहिए था अल्फा पी एंड क्यू, बस सब हटाओ क्योंकि अब हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें से। ये एक बार देख लो, समझ रहे हो कि नहीं। अप्रोच में एक बार बता देती हूँ। फर्स्टली हमारे पास पहले इक्वेशन थी जिसमें बोला अल्फा और 11 उसके रूट है, तो अल्फा 11 रख के देखा, जैसे ही 11 रखा पी और क्यू में रिलेशन मिला, अल्फा रखा तो पी और अल्फा में रिलेशन मिला। ठीक, पी और अल्फा में रिलेशन मिल गया। अब क्यों निकाल रहे हैं पी और अल्फा में, बिकॉज सेकंड में भी अगेन पी और अल्फा ही है, इसलिए हम क्यू को एलिमिनेट कर रहे हैं। रीजन क्या है ये भी सुन लो कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा और पी ही मिल रहा है। अल्फा पी मिला। अब यहाँ पर हमें पता है कि अल्फा माइनस 15 इस इक्वेशन का रूट है। जब हमने सिंप्लीफाई किया मतलब एक्स की जगह अल्फा माइनस 15 रख सकते हैं। और पी भी अब हमें मिल गया अल्फा प्लस 11। जैसे इसमें रखा वी विल गेट वन क्वाड्रेटिक एक बिग रूट में मिली जिसमें मैंने अल्फा की वैल्यूज निकाली तो अल्फा की वैल्यू 2 आई, जिसमें बोला था अल्फा इंटीजर होना चाहिए, तो अल्फा इंटीजर है तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो अल्फा इज 8, अल्फा 8, पी आ गया और क्यू आ गया। ठीक, डन। चलो जैसे ही डन तो यहाँ पर लिख दो अल्फा 8, पी 19 एंड क्यू 88। चलिए अब इसमें ये सीरीज दी है, इसमें रखिए 1 8, ए गायब है, फिर बी है, फिर 68 एंड 91। ओके, इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों भाई? भाई यही अपना एक लॉजिक है जिसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं तो बस। और पी भी तो है, अल्फा के बाद पी है फिर ए भी है, तो मतलब 1 अल्फा, पी का मतलब 19 और फिर ए फिर बी। तो भाई यहाँ 7 का गैप है, ठीक है, यहाँ 11 का गैप है। 7 और 11 किस कौन से भाई हैं? प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि 7 के बाद 11। और यहाँ देखो 11 में से 8 गया 3 और ये आपका कितना दिख रहा है यहाँ पर, 8 में से 6 गया 2, तो बीच के कितने बचे? 3 बचे। तो 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम 13, उसके बाद 17, फिर 19। बन गया पूरा? क्यों, पैटर्न पूरा बन गया प्राइम का कि नहीं? कोई ऐसा जो हमारा छूट रहा हो? 11 17, 11 13 17 19 और 23। तो यहाँ से, और ये पूरी इंक्रीजिंग सीरीज है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 19 प्लस 13, तो 9 3 11 31। और बी की वैल्यू क्या आएगी? 9 3 12 32। ए की वैल्यू आ गई 32, 19 प्लस 13, और 32 में 17 जोड़ोगे 7 8 9, बी की वैल्यू आ गई 49। तो ए और बी आ गए। नाउ ए बाय 2 मतलब 32/2 16 एंड रूट बी का मतलब 49 दैट इज 7 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3। तो ये किसके रूट्स हैं? आपके इस इक्वेशन के रूट्स हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस s इंटू टी प्लस 1। तो ये आपका फॉर्म दिया है, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। अगर आपके पास रूट्स आ गए, अल्फा है 16 और आपके पास यहाँ से अल्फा बीटा मत रखो क्योंकि अल्फा बीटा ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको हम कहते हैं स्मॉल ए और इसको स्मॉल बी। तो दीज आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन ए एंड बी, दैट मीन्स ये दोनों ही वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, 2 रूट्स अगर हमें इसके मिल गए हैं, ठीक है, ये बात समझ आती है? कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? और ये हमें अंडर रूट भी दिया है। कोई बोलेगा कि मैम ये तो रूट भी है, देन यू कैन टेक व्हाट, प्लस का स्क्वायर या माइनस। तो ऑलरेडी रूट लगाया है, प्लस माइनस रूट नहीं लगाया, इसलिए वैल्यू आपकी 7 ही लोगे। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें फॉर्म करनी है, अगर रूट ए एंड बी है, दैट इज 16 और 7, तो क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट ए प्लस बी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज a इंटू बी इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर 6 7 13 मतलब ये 23x
और ये प्लस 16 सत्ते 112 इज इक्वल टू 0। तो आर से अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, बिकॉज बोला है कि 16 और 7 इसके रूट हैं, दैट मीन्स इक्वेशन कुछ ऐसी बनी होगी। तो जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये और ये जब कंपेयर होगा तो आर की वैल्यू आ गई 23, पूछेगा तो बता देंगे। और s इंटू टी प्लस 1 ये कितना है अपने पास, ये अपने पास है 112, मतलब s इंटू टी कितना आ गया अपने पास 111। और हमें पता है यहां से अगर हम 3 से काटे तो 3 तरह का 9, 3 सत्ते 21, 36, 7 एंड 3 इज प्राइम नंबर ऑलरेडी गिवन s ग्रेटर देन t, मतलब s जो होगा वो 37 हो गया और t आपका 3, क्योंकि इनको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज 37 एंड 3 बोथ आर को प्राइम, रिड्यूस फॉर्म में अपने लिखे हुए हैं। s एंड t ग्रेटर देन 1, ऐसा भी कर सकते थे ना कि 111 गुणे 1 कर देते, तो t को 1 ले लेते, s को 111 ले नहीं सकते बिकॉज बोथ s एंड t ग्रेटर देन 1। सो फाइनली वी हैव ऑल वैल्यूज, क्या कि s और t भी अपने आ गए। ठीक, s t r, तो सारी वैल्यूज डन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आ रही है चीजें कि कैसे करनी थी? आई होप क्लियर होगा। ठीक, तो अब बस सब हटा दिया, ठीक, सब हटा दिया, वैल्यूज लिख लो सारी। अल्फा इज 8, p इज 19, a इज 32, b इज 49 एंड q इज 88, s एंड t, तो ये 3 आया है और ये आपका 37 आया है। ठीक, सारी वैल्यूज होगी। फाइंड द एलसीएम ऑफ वैल्यू p प्लस 5, तो p प्लस 5 19 प्लस 5 9 5 14, r प्लस 9, तो r की वैल्यू कितनी आई थी 23, ठीक है, अभी हमने निकाली थी, तो 9 3 12, r प्लस 9 मतलब 9 3 12 32 और q माइनस 8 मतलब 88 में से हट गया 80। इसका आपसे बोला है एलसीएम बता दो, तो एलसीएम बताना है, 5 से कट करो, 5 5 32, 5 एकम 5 छक्का 30, फिर 16 कॉमन दिख रहा है 16, तो 5 एकम 5, 16 दूनी 32, 16, फिर 5 1 2 1 टिल 1 तक चलते हैं, तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन आपका एलसीएम, तो 25 दूनी 50, 16 पंचे 80, 800 आपका आंसर आएगा यहाँ पर। तो 400 दिया हुआ है, देखो एक बार, मेरे हिसाब से तो 800 आ रहा है इसका आंसर। चौबीस 32, ओ p प्लस 5 9 5 14 24 होगा ये, ठीक है, मैंने 25 ले लिया, ठीक है, एलसीएम सही निकाला, 800 ही आता 25 लेके, यहाँ 24 है, ठीक, तो 8 से काट दो, 8 से 24, 8 चौको 32 10, 2 से कट किया 3 2 2 सा 4 2 5 सा 10, इन सब में कुछ कॉमन, 5 दूनी 10 दिया, 30 दूनी 60 और 8 छंग 48, 480, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एलसीएम बताना था आपको इन सब का। नेक्स्ट, एवरेज वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर एस टी, तो पी क्यू आर एस टी इन सब की एवरेज वैल्यूज निकालनी है। तो 19 और 88, 9 8 17, 8 9 और 1 10, पी और क्यू का सम, आर एस टी तो 23 और 3 कितना हुआ 26 और 26 और 37, 7 7 14 6 20, 3 2 5 6 7 170, कितने जने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड, 5 दिया 15, 5 चौको 20, कितना 34 आपका आंसर यहाँ पर आ जाए। ठीक, तो बस वैल्यूज से खेल रहा है और कुछ है नहीं इसमें, एवरेज निकाल लिया और ये इसका एलसीएम निकाल लिया, राइट। चलो अब चलते हैं अपनी ये डीआई पर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी बेहतरीन, बट इससे पहले हम कर लेते हैं पार्टनरशिप वाली। ठीक, ये वाली पहले करो।
क्या बात है भाई, धन्यवाद। चलो ये क्वेश्चन बिल्कुल डुएबल है, अगर एग्जाम में आता है तो ये फ्री फंड के नंबर हैं, इन्हें मत गवाना, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ सारे। अभी देखिए, टू फ्रेंड्स है ए एंड बी, बिजनेस स्टार्ट करते हुए बीज इन्वेस्टमेंट 8,000 मोर देन एज इन्वेस्टमेंट। सपोज ए एंड बी का देखें तो अगर इसका एक्स है तो इसका एक्स प्लस 8,000 है इन्वेस्टमेंट, राइट। सी ज्वाइन द बिजनेस इन्वेस्टिंग बीज इन्वेस्टमेंट 87.5, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है भाई, ये है 50% प्लस 37.5%। 50% होता है आपका 1/2, 37.5% 3/8, तो 2 चौक को 8, 4 3 7, 7/8 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो सी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 7/8 ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट, यही बोल रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही जाना है। पार्टनरशिप बहुत आसान होती है क्योंकि इसमें आपका एक ही दो सिंगल कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ज्यादा नया पूछता नहीं। द रेशियो ऑफ एज प्रॉफिट आफ्टर 50 मंथ्स, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा समझना है, 50 मंथ्स ये टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, प्रॉफिट के रेशियो, बीज प्रॉफिट शेयर आफ्टर 50 माइनस 6 मंथ्स एंड सी इज प्रॉफिट आफ्टर 40 मंथ्स। ये जो रेशियो है प्रॉफिट का वो कितना हो जा रहा है आपका 9:6:7, ठीक। अब देखो हमें कौन से टर्म्स चूज करने हैं ये हमें देखना है। तो भाई एक बात बताओ, अगर मुझे पता है कि 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक, और अगर मैं कुछ भी लूंगी तो वहां पर मुझे 2 वेरिएबल्स मिल गए तो एक इक्वेशन आएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो कौन सा पार्ट अपनाओगे, अगर मैंने इन दोनों को लिया तो मुझे पता है एक्स और टी कैंसिल नहीं होंगे, बट अगर मैंने इन दोनों को लिया तो अपना फायदा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, रेशियो में ये कट जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट के रेशियो में। तो मैं ए और सी को पकड़ूं कैसे, x इंटू 5t एज इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम पीरियड, और c का क्या है आपका 7/8 x प्लस 8,000 इंटू 4t, और ये रेशियो कितना है आपका 9/7 का। तो 7 कैंसिल आउट, 4 दूनी 8 ये कैंसिल आउट, और टी कैंसिल आउट। तो अब x में वैल्यू क्योंकि 5 2 10x ये रहा, और इधर आ गया 9x प्लस 9 8 72,000, तो x की वैल्यू 72,000। तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ए का इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट 72,000, ठीक। तो ये क्या है 72 प्लस 8 80,000, और ये क्या हुआ 72 प्लस 8 80,000, और ये 10 दैट इज 70,000। तो ए बी सी के इन्वेस्टमेंट भी आ गए हमारे, क्या एक्स हट गया 72 80 70। तो मैं कह सकती हूँ ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो अब अपन ले सकते हैं 72 80 एंड 70, ठीक ना। अब मुझे चाहिए टी की वैल्यू, बिकॉज 4t माइनस 7 इस तरह से आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, हमें कुछ नहीं करना, अब हम इस वाले पार्ट को टच करेंगे, बिकॉज टी कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसी में नहीं कैंसिल होगा, तो इसको पकड़ा ए और बी को, तो 72/80, इसका टाइम पीरियड 5t और इसका है 5t माइनस 6 एंड द रेशियो इज 9/6। तो 8 में 72, 8 10 9 9 कैंसिल आउट, ठीक। फिर ये 5 है तो 5 2 10 एंड दिस इज 2 3 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3t इज इक्वल टू 5t माइनस 6, तो 2t इज इक्वल टू 6 दैट इज t इज इक्वल टू 3। तो अपने को ये भी मिल गया, ओके, ये भी डन। चलिए अब क्वेश्चन जो है उसको पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है बी इज प्रॉफिट शेयर आफ्टर 3t माइनस 4, तो 3 3 9 माइनस 4 दैट इज दिस इज 5 मंथ। सी इज प्रॉफिट 4t, तो 4 तिया 12 में से 7 गया 5 हुआ कि नहीं बताओ, 4 तिया 12 में से 7 गया 5, या फिर इधर रखो कि 9 में से 4 गया 5, इज m is to n। तो बी, अब हमें एक चीज पता है, सिंपल है, टाइम बचाने के लिए अगर टाइम पीरियड सेम है तो जो भी प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रेशियो में हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में हो जाएगा, तो बी और सी की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट को हटा देती हूँ क्योंकि अब ये सॉल्यूशंस थे तो इनकी अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये टाइम मतलब जाएगा ही, कुछ मतलब नहीं। t इज इक्वल टू 3, बस लिख लो क्या, t की वैल्यू आई थी अपनी 3, ठीक। तो अब हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, बी और सी का प्रॉफिट क्या है 80 और 70। तो इस इन्वेस्टमेंट अगर टाइम पीरियड सेम है तो यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, और प्रॉफिट का शेयर का रेशियो क्या दिया m is to n, m/n दैट इज
8/7 यही आ रहा है. नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ ए's प्रॉफिट शेयर आफ्टर 5 मंथ. तो 72 है ए का प्रॉफिट आफ्टर 5 मंथ एंड बी's प्रॉफिट शेयर दैट इज 80 इंटू आफ्टर 4 मंथ इन टर्म्स ऑफ एम एंड एन. तो ये कितना आया, 8 ने 72 और 8 10 यही हुआ, 5 2 10 दैट इज 9/8. तो m को क्या डिनोट कर रहा है, 8 एंड n को डिनोट कर रहा है 7. दैट इज दिस इज व्हाट m plus 1 because 8 plus 1 and this is 7 plus 1 that is n plus 1. So in the form of m and n ratio will be m plus n is to n plus 1. Option number 5 is correct. Clear? ऑपरेशंस रेशियो में भी लगा सकते हैं कि नहीं, तो ये इस तरह से कन्वर्ट करके क्वेश्चंस आ सकते हैं. राइट, समझ गए? कोई दिक्कत बताओ. बस भाई चलो ये डन. दूसरा क्वेश्चन इसे ध्यान से करना, गड़बड़ हो सकती है. आसान है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, डुएबल भी है, करने वाला है. बस वही है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में होता है. इफ द डिफरेंस बिटवीन ए's प्रॉफिट शेयर आफ्टर 10 मंथ एंड बी's प्रॉफिट शेयर आफ्टर 8 मंथ. तो ए का प्रॉफिट शेयर है 72 गुणे 10 और बी का कितना हो जाएगा, 8 मंथ तो 80 था गुणे 8. ये कितना है, इनका डिफरेंस की बात कर रहे तो इनका रेशियो कितना, 8 ने 72 और 8 10 दैट इज 10 10 कैंसिल. तो 9:8 का रेशियो हो गया प्रॉफिट शेयर का, किसका, ए और बी का. तो इनका डिफरेंस कितना है, 1. तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 7200 दी गई है. तो बोला गया था डिफरेंस बिटवीन बी's प्रॉफिट शेयर. तो बी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, यहाँ से देख लो. तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16 एंड 8 सत्ते 56 और 1 57. सो दिस इज बी's प्रॉफिट शेयर. तो हमसे बोला डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर आफ्टर 8 मंथ. तो बी's प्रॉफिट शेयर आफ्टर 8 मंथ ही है ये, क्योंकि 8 महीने बाद ही निकाला था. कितना आ रहा है, 57600. तो बी's प्रॉफिट शेयर आफ्टर 8 मंथ दैट इज 80 गुणे 8 इज टू C's प्रॉफिट शेयर आफ्टर 12 मंथ दैट इज 70 गुणे 12. ठीक है, तो ये यहां से कैंसिल आउट. ओके, 4 दूनी 8 4 तिया 12. या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या, कि यहां से मुझे एक चीज पता लग रही है क्या, कि बी's प्रॉफिट शेयर है आपका 80 गुणे 8 इज टू C's प्रॉफिट शेयर है आपका 12 मंथ के लिए 70 गुणे 12. तो इसकी वैल्यू है आपके पास 5760. ठीक, तो 70 गुणे 12 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालनी है. तो इसे आप निकाल सकते हैं. क्लियर? तो पहला क्वेश्चन अच्छा था m:1 वाला, ये तो सिंपल था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसी है नहीं. ठीक, तो आप इसका रेशियो भी निकाल, मतलब जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, क्योंकि ये बड़ा पड़ेगा तो सिंप्लीफाई करना आसान है. बिकॉज ये डायरेक्ट काटोगे तो दिक्कत है. 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 2 कैंसिल दैट इज 8 दूनी 16 और 21 का रेशियो. 16 यूनिट की वैल्यू आपके पास है 57600. 16 तिया 48 16 छके 96 3600. तो 21 गुणे 3600 इज प्रॉफिट ऑफ सी. तो 21 गुणे 3600 आपका आंसर दैट इज 36 एकम 36 36 दूनी 72 3 75. तो दोनों का डिफरेंस पूछा है बी और सी का. तो 75600 और 57600 0 0 0 15 में से 7 गया 8 18,000. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट. ये डन हो गया आपका. ओके अब इसे करो. ये आपका फ्रैक्शन बेस्ड है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट, जिसमें आप फंस सकते हो. अब मानो सेवियर में ना आपका सब ऐड हो गया है. सेवियर जब भी पीयू मेंस के लिए जाओ, सेवियर जरूर देख के जाना है. 2024 में भी ये क्लास भी सेवियर में ऐड होगी आपकी. ठीक है,
अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन को समझना है। ये हमने क्या कर दिया भाई, अरे ये तो टाइम एंड वर्क नहीं है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसे बाद में करवाएंगे पहले ही, क्योंकि इससे करना है। कहाँ चले गए क्वेश्चन? तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या मेरे से? एक मिनट रुको जरा। क्या ये था क्वेश्चन? इसमें थोड़ा कुछ करेक्शन है। कंप्लीट ऑफ इट्स ओरिजिनल इक्वेशन, यहाँ पर ये दिया गया हिंदी में सही है। दिस इज 83 1/3% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी और सेम वर्क विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी। ओके ऑफ यहाँ पर डेज दिए हैं आपके 9 3/8 डेज। ठीक, अब देखो यहाँ पर समझना है पहले क्वेश्चन को कि करना कैसे। द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क विद 83 1/3% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो ए के लिए पहले हम बात करेंगे किसकी? ओरिजिनल एफिशिएंसी और न्यू एफिशिएंसी की। ठीक, तो हमसे क्या बोला है कि कम कर रहे हो, ठीक है, तो ओरिजिनल एफिशिएंसी का कितना? 83 1/3। तो ये कुछ गड़बड़ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? ओरिजिनल एफिशिएंसी अगर 100 है पहले, तो ये कितना परसेंट है उसका? 83 1/3, दैट इज 3 3 9, 3 9 24, तो 249 + 1, दिस इज 250/3 इज 200। तो ये इधर गया तो 300 और 250 का रेशियो, तो 6 पंचे 30, 5 छक्का 30 एंड 5 5 25। तो हम कह सकते हैं कि 6:5 है ओरिजिनल और न्यू एफिशिएंसी का रेशियो। कैसे? ठीक है, तो थोड़ा सा उसको अच्छे फॉर्म में दिया नहीं है इन्होंने, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं 6:5। तो अगर ये एफिशिएंसी का रेशियो है तो इसके डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 6, तो हम इसको 5x और 6x कह दें इसके डेज को। ठीक, सेम एज इट इज अगर मैं बी की बात करूं, तो बी में क्या बोला है इन्होंने? बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क विद 125% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। तो ओरिजिनल एफिशिएंसी इसकी और न्यू एफिशिएंसी की हम बात करें, तो अगर ये आपके 125 है, ये 100, तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, तो इसके डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4। सो वी कैन से 5y एंड 4y। ये इसके डेज हमने लेट करे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बोला ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी 2 डेज लेस देन। तो ए का अगर हम बात करें, तो ए जो है ये वाला न्यू एफिशिएंसी से जो वर्क कर रहा है, ये क्या है? 2 दिन कम है। बी अलोन अगर 125% एफिशिएंसी से करे, मतलब किससे करे? यहाँ पर आपका 4y, ठीक है, ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी, 125% ऑफ इट्स ओरिजिनल एफिशिएंसी। ये बात समझ में आती है कि नहीं बताओ? 6:5, तो हमने यहाँ पर टाइम मान लिया है। ठीक है, तो न्यू एफिशिएंसी इसकी कितनी है? 4y है। तो इन्होंने यही बोला है कि अगर ये कंप्लीट द सेम वर्क एफिशिएंसी 125% एफिशिएंसी से करेगा, मतलब अगर न्यू एफिशिएंसी 5 से करेगा तो दिन कम लगेंगे, क्योंकि हमने टाइम वर्क में क्या पड़ा हुआ है? जिसकी जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो उतने कम दिन लेगा। तो मतलब बी अगर अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, 125% कर रहा है, तो मतलब टाइम इसके 6y से कितने 5y से कितने कम हो रहा है? 4y। दैट मीन्स टाइम की बात करें तो जो बी को टाइम लगेगा वो, और ए को टाइम लगेगा जब ये अपनी न्यू एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस आएगा? 2 का आएगा। ये बात समझ में आती है? तो बी का टाइम है 4y और ए का टाइम कितना दिया है न्यू एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में? 6x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो दिस इज 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। सो वी कैन से y इज इक्वल टू 3x प्लस 1/2, यही होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू अपनी निकल आई। ओके, अब एक पॉइंट दिया है क्या? अगर a और b टुगेदर वर्क करें तो सेम वर्क को 3/8 डेज, तो 8 या 72 3 75/8 दिन में खत्म कर देते हैं, अगर a और b मिलकर इस काम को करें।
ठीक है। तो ए और बी के एक दिन का काम लोगे तो ए और बी अगर ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ए के ओरिजिनल एफिशिएंसी से डेज लग रहे हैं 5x, मतलब ए के एक दिन का काम 1/5x, बी का ओरिजिनल एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डेज लग रहा है 5y, तो ए के एक दिन का, बी के एक दिन का काम 1/5y, और दोनों मिलकर अगर टोटल काम 75/8 डेज में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/75/8, दैट इज 8/75। ठीक है, ये पॉइंट हमें देखना था। ठीक, अब यहीं से बवाल स्टार्ट होता है क्योंकि यहाँ हमें वैल्यू रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा। ठीक है, न्यू एफिशिएंसी, यही कंफ्यूजन है आप लोगों के बीच में। क्या, सबसे पहली बात तो यह है कि बी ने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई, उससे काम कर रही, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो देखे तो 4:5 है, बट अगर इसने अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई है तो उसके रेस्पेक्ट में इसको डेज कितने लग रहे हैं 4y, बिकॉज एफिशिएंसी का रिवर्स ही रेशियो होगा डेज का, और हमने इसको लेट किया है 5y और 4y, मतलब जब 125% की एफिशिएंसी से बी काम करेगा तो वो 4y डेज में करेगा, बिकॉज एफिशिएंसी ज्यादा है तो डेज कम वाला लोगे ना। और यहाँ पर क्या था कि जब ए काम कर रहा था तो ए कंप्लीट 83 1/3 वाली एफिशिएंसी से, मतलब न्यू एफिशिएंसी दैट इज 6x वाली से, तो इन दोनों का डिफरेंस डेज का 2 है। ठीक है, डन। चलिए अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब ये चीज हम इसको मिटाएंगे क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या जरूरत है, y = 3x + 1/2, तो इसको हम इधर लिख दें y = 3x + 1/2, बिकॉज हम इसे रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो अब इसको देखो, इसको ऊपर लाऊं तो 5x 5y, तो इसका एलसीएम कितना हुआ 5 × xy। इधर क्या आ जाएगा आपका, जब 5xy आप लोगे तो इधर होगा y एंड दिस इज व्हाट x, यही आएगा ऊपर, और नीचे इधर क्या हो गया आपका 8 कितना हुआ 75, क्योंकि आपने 5xy कॉमन लिया हुआ है। ठीक, नाउ अब हम यहाँ पर क्या करें, वैल्यूज रख सकते हैं, बिकॉज ये हो गया 8 × 5 = 40xy, या फिर इसको कट कर दो, यहीं पर इतना बोझा लादने की क्या जरूरत है, 5 से कट करोगे 5 × 1 = 5, 5 × 25, सो दिस इज 15y + 15x = 8xy, राइट, यही आया। इसको हटा दें क्योंकि एक दिन का काम था, वही ऊपर लिख लिया सिंप्लीफाई करके। नाउ y की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, सो दिस इज 3x + 1/2। ठीक है, रिप्लेस कर दिया y की वैल्यू को 8x, और y की जगह क्या रखा 3x + 1/2। अब /2 यहाँ है, /2 यहाँ है, पूरे में ×2 कर दो, तो जैसे ही आप सब में ×2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 15 × 3 = 45x + 15। ठीक, यहाँ ×2 करोगे, ये 15 × 2 = 30x हो गया, यहाँ पर ×2 करोगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज 8 × 3 = 24x² + 8x, राइट, देन यू विल गेट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 24x², 5 और 7, 75 में से 8 किया तो 15 में से 8 गया 7, तो ये हो गया 67x, क्योंकि इधर जा रहा है, और ये माइनस का 15 = 0, यही क्वाड्रेटिक बनेगी। एक बार क्रॉस चेक कर लो। वी क्या कह रहे हैं, इसमें थोड़ा शॉर्ट करवाओ। ठीक है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं आता। ठीक है, इन क्वेश्चन में कोई शॉर्ट नहीं आता क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं भाई, वेरिएबल्स में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम में भी जाना पड़ेगा, बिकॉज दिक्कत कहाँ है, एक्स और वाई दोनों अननोन है। अगर एक होता देन बाय ऑप्शन रख के मैं चेक करवा देती, आपको तो यहाँ वैल्यूज ही निकालनी है, तो आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, राइट। तो अब देखो 15 और 24 का, अब हमें एक क्वेश्चन मिली है 20, बस यही था, यहाँ से खत्म, इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन का मेन रोल ही यही है, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपका मेन प्रॉब्लम यही है, क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशंस को सॉल्व करना, क्योंकि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ही एग्जाम में आ रहे हैं भाई। ठीक, अब 24 और 15 के ऐसे फैक्टर कि आपका डिफरेंस कितना आ जाए 67। तो देखो 24 को 24 रहने दो, 15 को 3 × 5 कर दो, तो 24 दिया 72 और 5 का डिफरेंस ही होता है, तो माइनस का 72 और प्लस का 5 रहा होगा, तब माइनस का 67। तो x के फैक्टर पॉजिटिव साइन अपोजिट साइन के साथ ये -5, तो डेज नेगेटिव लोगे नहीं, ये गया, और 24 से डिवाइड करोगे क्योंकि x² का कोफिशिएंट है, तो x की वैल्यू आ गई 3, और जैसे ही x की वैल्यू 3 आएगी बस हो गया अपना काम। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू निकाल लोगे क्योंकि x और y में रिलेशन था, x की वैल्यू 3, तो 3 × 3 = 9 + 10, 10/2 5, तो y 5 हो गया।
ठीक है, तो इसके दिन कितने, x 5 दिया 15, a के ओरिजिनल डेज और b के 5 5 सा 25, यही चाहिए था। a और b के जो ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ये 15 दिन में कंप्लीट कर देगा और ये 25 दिन में, बस इतना चाहिए था, उसकी वजह से ये सारा स्यापा हमने किया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसे करो, तो हटा दो सब। a करता है 15 दिन में काम और b करता है 25 दिन में काम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस 15 और 25 का एलसीएम टोटल वर्क अगर मैं लेना चाहूं तो वो हो गया 75। तो 15 25 75 इसकी एफिशिएंसी है, ओरिजिनल एफिशिएंसी की बात हो रही है, और ये 25 दिया 75। नाउ इफ द रेशियो ऑफ एज ओरिजिनल एफिशिएंसी टू बीज ओरिजिनल एफिशिएंसी, मतलब m और n दिया है तो इसका रेशियो 5:3। ठीक, रेशियो ऑफ बीज ओरिजिनल एफिशिएंसी इन सीज ओरिजिनल एफिशिएंसी इज m-1 अपॉन n+2, राइट। तो m माइनस n का मतलब क्या होता है, ये हो गया 5 में से 1 गया 4 और ये हो गया n+2, तो 3 2 5 ये रेशियो आ रहा है। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं ये a और b का रेशियो है, तो a b c की एफिशिएंसी का कंबाइंड रेशियो कितना होगा, ये 5:3 है, ये 4:5 है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, ये 4 तिया 12 और ये 3 बचे 15, रेशियो इक्वेट किया हमने, राइट। देन व्हाट इज द टाइम बी एंड सी टुगेदर टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो 12 और 15 की अगर हम देखें यहाँ पर तो कैसे करोगे बताओ, व्हाट टाइम बी एंड सी टुगेदर टू फिनिश द वर्क। तो बी और सी अगर काम को फिनिश करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ। या फिर ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्या कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया है, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो है 4:5। ठीक, तो बी की सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5/4 ऑफ बी, तो सी की एफिशिएंसी हो गई 5/4 ऑफ बी, दैट इज व्हाट 5/4 ऑफ 3, तो 15/4। तो 75 वर्क करना है बी और सी को मिलकर, बी करेगा 3 की एफिशिएंसी से और सी करेगा 15/4 की एफिशिएंसी से। तो डेज कितने आ जाएंगे, 4 तिया 12 और 12 और 15 कितना होता है 27, और ये 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 29 30, 3 एकम 3, 3 9 27, 100/9 मतलब 11 1/9 बस डेज। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप 75 के ही अकॉर्डिंग जाना चाहते हो देन इजीली ये आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर अब यहाँ पे 75 था टोटल वर्क, ठीक है, ये 15 बचे 75, 25 दिया 75, तो अगर ए जो है वो 5 की जगह 125% मतलब 5/4 की एफिशिएंसी से काम करे, मतलब 25/4 की एफिशिएंसी से काम करे, बी वर्क विद 83 1/3% मतलब 250/300, तो 5 5 और 5 6 तो 5/6 एफिशिएंसी से वर्क करे, तो कितना 5/2 की एफिशिएंसी से वर्क करे। फाइंड द टाइम ए एंड बी टुगेदर, तो 75 की जगह अब ये 75 का 35% वर्क कर रहे हैं और न्यू एफिशिएंसी से, तो ऐड होंगी दोनों की, ए और बी की कितनी है, तो ए की एफिशिएंसी आपकी कितनी आई है 25/4 और बी की एफिशिएंसी है आपकी 5/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा डेज यहाँ से, तो टोटल वर्क 75 × 35%, नीचे क्या हो जाएगा आपका, या फिर आप एक काम करो 35% की जगह परसेंटेज 75 के साथ दे दो, तो 3/4 ऑफ 35, नीचे हो गया आपका एलसीएम 4, तो 2 2 4 10 25 35, ये कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, डेज आपके आ गए 3। ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट। क्लियर, बताएं। ठीक, 2.5 नहीं आएगा 5 आएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, ये डन हो गया था। अब हमारा आता है हाँ ये क्वेश्चन, ये आपकी है केसलेट प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आपके
ये 3 चैप्टर्स देखो मिक्सचर एलिगेशन पे मैंने बहुत करवाई हैं, IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस के लिए। ये तीनों का रिवीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें एक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ तो इनसे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, एक तरीके से आपका केसलेट रिवीजन है। इसका मैं सॉल्यूशन सिर्फ बताऊंगी कि करना कैसे है, बाकी ये होमवर्क रहेगी। ठीक है, अ शॉपकीपर सोल्ड, अब करना कैसे है वो देखना, क्योंकि इसमें ना यार गुत्थी सुलझेगी नहीं आपकी, क्योंकि सब वेरिएबल्स हैं, अगेन वेरिएबल्स हैं। 3 आर्टिकल है MNY। ठीक है, तो 3 आर्टिकल लिख लेते हैं MN और Y। इनके बारे में क्या है, डिस्काउंट। तो यहाँ पर डिस्काउंट देखोगे तो यहाँ 20% का है, यहाँ 700 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो आप, और यहाँ पर 41.66%। अब ये क्या है, 41.66% में जानने वाला क्या लग रहा है, 16.66%। तो अगर मैं इसमें से 16.66% हटाऊं तो ये कितना आ जाएगा, 11 में से 6 गया 5, 25%। मतलब ये जो है ये सम है 25% और 16.66% का, मतलब ये 1/6 और ये 1/4। एलसीएम 6 और 4 का 12, तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो 5/12 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो अगर नहीं आती तो इस तरीके से निकाल सकते हो, मतलब 41.66% का डिस्काउंट मतलब 5/12 का डिस्काउंट, दैट मीन्स 1 माइनस 5/12 ऑफ MRP आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो सीधे यहाँ पर क्या कर दो, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमें चाहिए थी जो हमने निकाल ली। तो घबराना नहीं है, कहीं ना कहीं उसी के कन्वर्जन्स आते हैं। आगे लेबल कितना कर रहे हो, मतलब MRP पे मार्कअप कितने का कर रहे हो, यहाँ पर है 50% का, ये है आपका 3K प्लस 4%, एंड जो अगला है वो है न्यूमेरिकल में 600%। ठीक, कंबाइंड सेलिंग प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट ऑन एन इज, तो आपको कुछ और चीजें भी दी हैं। एक तो क्या बोला था, हाँ, प्रॉफिट अर्न ऑन एन, तो एन का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 220 लेस है एम के प्रॉफिट से, दैट ऑफ लगा है, तो प्रॉफिट की बात कर रहा है। कंबाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल इज गिवन 4200 विच इज 520 लेस, मतलब अगर ये 520 लेस है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो कितने का हुआ होगा, 520 का हुआ होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत क्यों? ठीक, चलिए अब क्या, अब हमें चाहिए क्या, सबके बीच का प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो पहले वाले में आसान है चीजें निकालना, क्यों, अगर मान लो 100 CP है पहले वाले में, तो MRP कितना हो जाएगा 150। ठीक है, और 20% का डिस्काउंट मतलब इसका 80% करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा मतलब 120। तो अगर इनका रेशियो देखें तो 10, 15 और 12 का दिख रहा है कि नहीं, सो वी कैन से कि आपका जो M के लिए है वो कॉस्ट प्राइस, तो M की बात करें तो M के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10A, MRP कितना हो गया 15A, एंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया 12A, राइट। और यहां पर आपसे बोला था मार्क प्राइस को कुछ रिलेट किया गया कि मार्क प्राइस ऑफ M 300 मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ Y, तो इस पॉइंट को अब आप यूज करेंगे। ठीक है, कि कैसे आपको यहाँ पर करना है। तो पहले तो प्रॉफिट देखो कितने का है, तो प्रॉफिट कितने का दिख रहा है 10 और 12, तो M का प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपका 12 और 10 में से गया 2A। ठीक है, और M के प्रॉफिट, N का प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ से 2A माइनस 220, और हमें पता है टोटल प्रॉफिट या टोटल रिजल्टेंट निकल के आ रहा है क्योंकि टोटल सेलिंग प्राइस और टोटल कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस दिया है 520, तो ये हो गया 520। मतलब अगर मैं M की बात करूं तो M का प्रॉफिट मेरे को पता है कितना है 2A। ठीक, और M का प्रॉफिट हो गया, Y का प्रॉफिट, N का प्रॉफिट, M और N और Y, और N का प्रॉफिट कितना आ गया अपना, ये है 2A माइनस 220। ठीक, और यहां पर हमें निकालना है Y का प्रॉफिट, जो कि अपना थोड़ा सा निकालने का काम है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, तो बस अब यहां पर क्या सीन बनता है भाई। ठीक, अब इस पॉइंट को हटा दूं क्योंकि ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इनका अब तो हमें कोई जरूरत है नहीं।
है ना। अब क्या पॉइंट में पकड़ू, वाई का प्रॉफिट निकालना है तो वाई का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अपने को पता होना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम वाई के लिए जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज हमें यहां पर दी है क्या, कि मार्क प्राइस ऑफ एम, मार्क प्राइस ऑफ एम कितना है 15A इज दिस इज 300 मोर देन थ्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वाई, ठीक। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वाई यहां से निकालोगे 15A माइनस 300 बाय 3 दैट इज 5A माइनस का 100। सेलिंग प्राइस ऑफ वाई कितना आया 5A माइनस का 100। डिस्काउंट कितना है वाई पर 5/12 का, क्यों करेंगे, क्योंकि एमआरपी ऑफ जो वाई होगा ना उस पर डिस्काउंट दोगे 5/12 का, मतलब कितना 1 माइनस 5/12 दैट इज 7/12 क्या होगा सेलिंग प्राइस ऑफ वाई दैट इज 5A माइनस 100। तो यहां से मार्क प्राइस ऑफ वाई कितना निकलेगा 12/7 5A माइनस 100, 12 पंचे 60 60A माइनस 1200 बाय 7 दिस इज द मार्क प्राइस ऑफ वाई, ठीक। जैसे ही ये आया, ठीक, समझ में आ रही है बात, जैसे ही ये आया हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, बिकॉज मार्कअप हो रहा है 600 का। तो हमें एक चीज पता है कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप हुआ है 600 का, देन आई विल गेट मार्क प्राइस ऑफ वाई। तो मार्क प्राइस ऑफ वाई अगर मेरे पास है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई कितना होगा मार्क प्राइस ऑफ वाई माइनस 600, बस हो गया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ही ये आया हमारे पास, ऊपर आ जाओ या नीचे आ जाओ, ये था, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई कितना होगा, मार्क प्राइस ऑफ वाई है 60A माइनस 1200/7 माइनस 600। तो यहाँ से 6 सत्ते 42, 42 और 12 5400, तो दिस इज 60A माइनस 5400 बाय 7। सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई। और हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या होगा प्रॉफिट, क्योंकि वाई पे क्या हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट अर्न ऑन वाई इज YP। ये कितना आ जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो YP आपका क्या होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस आया है आपका कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई, तो ये है आपका 5A माइनस 100, और इसमें से आप माइनस करोगे 60A माइनस 5400 बाय 7, ठीक। तो हमें पता है जब हम इसको अंदर लेके जाएंगे और इसको इंडिविजुअल कर दे 7 को, तो ये बाय 7 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 700, तो यहाँ पर माइनस 700 करोगे, 14 में से 7 गया 7 मतलब 4700, और माइनस का 60 माइनस 7 बचे 35 मतलब 25 अपॉन में 7। सो दिस इज द वाई का प्रॉफिट। अब इनको आपको ऐड कर देना है, क्या 4700 माइनस 25A बाय 7, तो यहाँ पर आ जाएगी ये वैल्यू जो हम लिख रहे थे, ये वाला पॉइंट जो हमारा टारगेट था निकालना। तो यहाँ से आपकी A की वैल्यू आ जाएगी क्या 4700 माइनस 25A अपॉन में 7, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, कन्वर्जन सीखना है, कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पी बर्थडे राहुल। अरे भाई मैं तो पता है यार क्लास तुम लोग को मैं देखती भी नहीं हूँ, फालतू के कमेंट्स जो तुम लोग करते हो, ठीक है। मैं क्लास समझा रही यहाँ पर, क्या ही बोलूं तुम लोग को, चलो पढ़ने वाले पढ़े, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। SBI PO के लिए जा रहे हो तो लेवल अच्छा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीटली हाई लेवल क्लास थी आज आपकी। अब ये वाला पॉइंट हमें सॉल्व करना है। तो भाई अगर मैं रिवीजन की बात करूं, इस क्वेश्चन में क्या था, मुझे जो पॉइंट्स दिए थे मैंने M को पकड़ा तो मैंने उसमें A के रेस्पेक्ट में इसका कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस ले लिया, बिकॉज मेरे पास था MRP कितना मार्कअप हुआ है और मेरे पास डिस्काउंट कितना है। तो यहाँ से मुझे मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया और सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल गया, तो हमने ये लेट कर लिया। फिर इसके जो भी चीजें थी वो यहाँ कनेक्ट कर दी गई थी कि इसका जो
मार्क प्राइस है एम का वो 3 से ज्यादा है सेलिंग प्राइस ऑफ वाई, तो हमने सेलिंग प्राइस ऑफ वाई निकाल लिया 5a माइनस 100 ए के टर्म में। ठीक है, तो ये काम हो गया, इसे हटा देते हैं। फिर उसके बाद मुझे बोला था यहाँ पर कि 220 प्रॉफिट अर्न ऑन एन इज 220 लेस देन एम, तो एम के प्रॉफिट से कितना कम है, तो यहाँ पर मैंने एन का प्रॉफिट और एम का प्रॉफिट भी इस पॉइंट से निकाल लिया। अब बात आती है कंबाइंड सेलिंग प्राइस और कंबाइंड कॉस्ट प्राइस की, तो इनका डिफरेंस 420 दिया हुआ है, मतलब जो भी इनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसका सम कितना है हमारे पास 520। ठीक है, तो 520, तो हमने देखा एम और एन में मेरे पास कितना आया प्रॉफिट, इतना। वाई का प्रॉफिट नहीं पता, वाई का प्रॉफिट कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई। सेलिंग प्राइस ऑफ वाई हमने निकाला, कितना आया था 5a माइनस 100। अब हमारा टारगेट था कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई निकालने का, वो कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस दिया था, हमें डिस्काउंट पता था, तो हमें पता है एमआरपी पे जितना भी होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे देन आई विल गेट सेलिंग प्राइस, तो वहां से एक ही फॉर्म में मेरा मार्क प्राइस ऑफ वाई आ गया। और मार्क प्राइस ऑफ वाई आया, मुझे पता था यहाँ पर कि एमआरपी पे मार्कअप हो रहा है 600 का, तो अगर सीपी प्लस मार्कअप करोगे देन यू विल गेट एमआरपी, तो अगर सीपी चाहिए वाई का तो एमआरपी में से 600 माइनस करोगे, वही चीज हमने यहाँ पर करी थी। ठीक है, ये सीपी ऑफ वाई, तो सीपी ऑफ वाई जैसे ही आया फिर हमने वाई का प्रॉफिट निकाला, कैसे, सेलिंग प्राइस ऑफ वाई माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई, और ये हमें मिला 4700 माइनस 25a बटे 7। ठीक, ये डन अपना हो गया। ठीक, ये जो भी चीजें हमने यहाँ पर निकाली। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालना है आपको, तो ये 2a 4a हो गया। ठीक, माइनस का ये इधर जाएगा, तो ये 2 2 4 और 5 6 7 740 इधर हो गया। यहाँ पर क्या बचता है आपका, माइनस का 25a बटे 7, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, बिकॉज ये ऐड हुआ है, तो 2 2 4 और 5 6 7, और ये आपका माइनस का हो जाएगा क्या, एक सेकेंड, 4700 बटे 7, ये तो ऐसे ही रहेगा, एंड दिस इज 740, तो 7 चौक 28 में से 25 गया, कितना बचा 3a बाय 7। ओके, और यहाँ कितना जाएगा 740 माइनस 4700 बटे 7, तो 7 चौक 28, 7 7 49, 50 51 में से 4700 माइनस करो, 11 में से 7 गया 4, 480, तो 3a इज इक्वल टू 7 इंटू 480, दैट इज 3 एकम 3 18। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं आ रही ए की वैल्यू, एक बार चेक करो। ये 7 भी हमें कहीं कैंसिल कर देना चाहिए था, क्यों भाई, 7 तो कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि अपॉन में 7 इधर है, अपॉन में 7 इधर है, तो 3a इतना ही आएगा, तो a की वैल्यू आ गई 160। क्यों, क्योंकि ये 7 से इधर जाएगा, सो दिस इज व्हाट, ये बना था 480 बटे 7, और ये 7 7 कैंसिल, तो 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 160, तो आपका ये कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, और ये 0, 160 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 छक्के 90, 15 एकम 15, 9 5 14, 2400 एमआरपी, और ये 16 दूनी 32, 17 18 1920 आपका सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट की बात करी जाए तो कितने का हो रहा है 320। तो मेरे से बोला था मार्क प्राइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके लिए होमवर्क है निकालना, बिकॉज ए की वैल्यू आ गई है, यू विल गेट द ऑल वैल्यूज, बस इस पॉइंट को यूज करना है। तो आपको एमआरपी मतलब मार्कअप परसेंट दिया है, तो के की वैल्यू चाहिए, तो मार्कअप परसेंट कब आएगा, जब आपके पास होगा कॉस्ट प्राइस और आपके पास मार्क प्राइस, तो वो दोनों चीज आपको निकालनी है। तो ये आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर।